बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड्स में से एक मेथड जिसका नाम है ऑडियो विजुअल मेथड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जीटीएम को, उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया, फिर हमने ऑडियो लिंगुअल मेथड को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडियो विजुअल मेथड को। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक ज़रूर देखिएगा और काइंडली जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एफपीएससी सिलेबस के लिए भी, बीएड वालों के लिए भी और रिसोल के सब्जेक्ट वालों के लिए भी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ऑडियो विजुअल मेथड जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑडियो लिंगुअल का मतलब था लैंग्वेज से, और ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होगा, यानी इमेजेस, वीडियोस, ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। ओके, तो ऑडियो विजुअल मेथड जो है इसे प्रेजेंट किया था जॉन एमोस कॉमिनियस ने 50s में। ओके, एंड द ऑडियो विजुअल मेथड जो है बेसिकली ये एक लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है जो कि इंटीग्रेट करती है विजुअल और ऑडिटरी एलिमेंट्स को, कि वो लैंग्वेज लर्निंग को इन्हांस करें। जबकि ये मेथड जो है इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि वो ये इंगेज करता है लर्नर्स को काफ़ी सारी चीज़ों के कम्बिनेशन से, जैसा कि ऑडियो मटेरियल्स का कम्बिनेशन हो गया, रिकॉर्डिंग्स का कम्बिनेशन हो गया और स्पोकन लैंग्वेज का कम्बिनेशन हो गया, और उसके बाद विजुअल मटेरियल का हो गया। विजुअल मटेरियल में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसा कि इमेजेस हो गए, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, ठीक है, जो कि आपको विजिबल हों, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हो गई, और बाय यूजिंग मल्टीपल सेंसरी चैनल्स the audio visual method aims to create a more immersive and interactive learning experience। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ ऑडियो मटेरियल्स। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हम देख लेते हैं ऑडियो मटेरियल्स का यूज़ किस तरह से करते हैं। जैसा कि रिकॉर्डेड डायलॉग्स हो गए, नेटिव स्पीकर स्पीच हो गई, और ऑडियो क्लिप्स जो हैं इन्हें यूज़ किया जाता है कि वो एक्सपोज करें लर्नर्स को ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ के लिए, और वो प्रोनाउंसिएशन उनकी बेटर होगी, इस तरह से उनके इंटोनेशन पैटर्न्स बेटर होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है यूज़ ऑफ विजुअल मटेरियल्स। विजुअल मटेरियल्स में जैसा कि इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गई, स्लाइड्स हो गई, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हो गई, ये जो है सारी इंक्लूड होती हैं ताकि ये हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें, वोकैबुलरी को इन्फोर्स करें और कंसेप्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साउंड एंड साइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ साउंड एंड साइट क्या है? ये मेथड जो है ये एम्फसाइज करता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज को इसके विजुअल कंटेंट से रिलेटेड जो हूँ, और मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज जो है बेसिकली ज़्यादातर वो प्रेजेंट की जाती है रियल लाइफ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वो लर्नर्स की हेल्प करे कि लैंग्वेज यूज़ को एवरीडे सिनेरियो के साथ कनेक्ट करने में। उसके बाद हमारे पास आता है रोल ऑफ जेस्चर्स एंड एक्शंस। अब इसे ऑडियो विजुअल मेथड में जेस्चर और एक्शंस का क्या रोल है? जैसा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी जेस्चर्स हो गए और बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये समटाइम्स इंटीग्रेट करते हैं अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को इन्हांस करने में, तो इनका ये रोल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ यानी क्या है? यानी जैसा कि एक्सरसाइजेस हो गई, इंटरैक्टिव और एक्टिविटीज़ ये यूज़ की जाती हैं ताकि लर्नर्स को एक्टिवली इंगेज किया जाए लैंग्वेज यूज़ करने में। जैसा कि रोल प्लेइंग हो गया, डिस्कशन हो गया और लैंग्वेज गेम्स हो गया, ये सारी कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक में लास्ट जो है वो ये है कि टीचर्स रोल। टीचर का रोल क्या है? टीचर जो है वो फैसिलिटेट करता है ऑडियो और विजुअल मटेरियल्स के यूज़ को, और वो प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन उनके बारे में, और उन्हीं के बारे में वो गाइडलाइन देता है लर्नर्स को बाय इंटरेक्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, फिर हमारे पास आते हैं इसके मेरिट्स के। ऑडियो विजुअल मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका वो ये है, हमारे पास के इंगेजमेंट है। ये जो मेथड है ये यूज़ करता है वैरायटी ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, जबकि ये बनाता है लर्नर्स को मोर एंगेजिंग और अपीलिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के अंदर। इसके बाद जो है इसका रियलिस्टिक लैंग्वेज यूज़ है। लर्नर्स आर एक्सपोज टू ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ एंड कैन सी हाउ लैंग्वेज फंक्शंस इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। लर्नर जो है वो एक्सपोज किए जाते हैं ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ के लिए, और वो ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज फंक्शंस जो है वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ की जा रही है, उसका काम क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है। प्रोनाउंसिएशन की जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। एक्सपोजर टू नेटिव स्पीकर स्पीच कैन इम्प्रूव लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग स्किल्स।
उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग, यानी जब आपको विजुअल एड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं तो आप उनका कॉन्टेक्स्ट समझोगे पिक्चर्स देखकर, वीडियोस देखकर, जो कि आपकी लर्नर्स की हेल्प करेगा न्यू वोकेबलरी के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्टिव लर्निंग। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या है? बेसिकली इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ प्रमोट करती हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन को, कोलैबोरेशन को और एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? विजुअल मटेरियल्स जो है वो ऑफर करते हैं इंसाइट्स इनटू द कल्चर और लैंग्वेज के जो कस्टम्स हैं लर्निंग से रिलेटेड उन चीज़ों से, तो इससे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब बात करते हैं हम डीमेरिट्स की, जो कि डिसएडवांटेजेस हैं ऑडियो विजुअल मेथड के। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? इसका रिसोर्स डिपेंडेंस है कि ये जो मेथड है बेसिकली ये रिसोर्स डिपेंडेंस है, यानी इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमेशा रिक्वायर करती है एक्सेस के ऑडियो और विजुअल रिसोर्सेज को, जो कि अवेलेबल नहीं होते हर तरह के टीचिंग एनवायरनमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ फोकस ऑन ग्रामर। इस मेथड ये जो मेथड है फोकस करता है, एम्फोसिस करता है कम्युनिकेशन को और कॉन्टेक्स्ट को, जो कि रिजल्ट होता है लेस एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन ऑन ग्रामर रूल्स, यानी ग्रामर में इंस्ट्रक्शन कम दी जाती हैं क्योंकि कॉन्टेक्सचुअल यूज़ ज़्यादा है। लिमिटेड कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। कम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स जो थे और एडवांस्ड वोकेबलरी जो है वो माइट भी चैलेंजिंग, यानी चैलेंजिंग हो सकती है टू सम एक्सटेंट टू टीच सॉलिडली थ्रू ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। लेकिन ये सारे ही मेथड्स नाकाम हो गए थे इसी वजह से, अपनी खामियों की वजह से। insufficient depth है, जैसा कि in some cases the use of audio and visual materials inside might not provide sufficient depth of understanding for certain language topics। उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास वो है टीचर ट्रेनिंग, कि टीचर्स को जो है इन अपने प्रोफेशन में ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत होती है। टीचर्स नीड टू बी स्किल्ड इन सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स। उनके पास मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए उन स्किल चाहिए होती हैं। कोऑर्डिनेटिंग ऑडियो एंड विजुअल कंपोनेंट्स एंड मैनेजिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। टीचर को प्रोफेशन में जो है ना वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।